आया फूल, फूल को ले गया राज कुंवर। इस गाने से याद आती है वो एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती, जिनकी मुस्कान, जिनकी मासूमियत 80 के दशक में लोकप्रिय हो चुकी थी रातों रात फिल्म प्रेम रोग के जरिए। जी हाँ, प्रेम रोग की वो प्रेमिका जिसने ऋषि कपूर के साथ प्यार को मिसाल बना दिया था फिल्मी पर्दे पर। सिल्वर स्क्रीन पर राज कपूर की एक ही फिल्म के जरिए रातों रात सिनेमा प्रेमियों के बीच चमचमाती दुनिया की चमचमाहट बनने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी। आज पद्मिनी कोल्हापुरी दोबारा पानीपत में लौटकर पर्दे पर सालों बाद लौटकर अपनी खुशी तो जाहिर करती नजर आई, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म पानीपत में पसंद जरूर किया होगा। पानीपत बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से पिट गई। क्या वाकई में फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन ही रही है पद्मिनी, या फिर वो सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन रही है पद्मिनी? अगर आप उनकी प्रशंसक हैं तो अच्छी तरह आप जानते होंगे पद्मिनी के जिंदगी के हर वो राज जो उनकी मोहब्बत के किस्सों से लेकर फिल्मी सफर के किस्सों में शामिल है। लेकिन अगर आप नहीं जानते पद्मिनी की जिंदगी के वो राज, तो आपके बीच हम खोलेंगे वो राज। फिल्मी दुनिया की फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी की पूरी स्टोरी। कुकू के साथ इनकी, टूटू के साथ इनकी शादी बहुत ही ज्यादा चौंका गई थी लोगों को। जी हाँ, प्रदीप शर्मा और पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी भी कितनी दर्द भरी रही है। टॉप मोस्ट अभिनेत्री होने के बावजूद परिवार का साथ छोड़ कैसे उन्होंने प्यार को मुकम्मल बनाया था। आज हम आपके बीच पद्मिनी कोल्हापुरी की सक्सेस और फैमिली और लव स्टोरी के बीच उलझनों से वाकिफ कराएंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, आइए हम बढ़ते हैं बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट की तरफ और जानेंगे पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी, उनकी मोहब्बत, फिल्मी जिंदगी और आज फिल्मों से दूर उनकी कहानी कैसी बदल गई। देखिए रिपोर्ट। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गाना अगर आपको याद हो तो आपको याद जरूर होगी वो एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक ही फिल्म से हर किसी को कर दिया था दीवाना। 80 के दशक की मोस्ट डिमांडिंग उस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं जो आज भी फिल्मों से दूर नहीं होती। अभी हाल ही में फिल्म पानीपत में नजर आई। बात कर रहे हैं हम लता मंगेशकर की मीस यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में। पद्मिनी कोल्हापुरी एक ऐसा नाम जो हर किसी की आंखों में बसा करती थी, जो हर किसी के दिल पर राज किया करती थी। प्रेम रोग, राज कपूर की वो फिल्म जिसका एक ही गाना, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, पद्मिनी कोल्हापुरी की पहचान बन गया। आज भी अपनी शानदार एक्टिंग, शानदार डांस के लिए तारीफों में रहने वाली पद्मिनी, जो अपने जमाने की टॉप अभिनेत्री थी, उन्होंने कभी भी किसी भी सीन को लेकर परेशानी नहीं जाहिर की, जिनकी फिल्मी सफर बेहद रंगीन रही। लेकिन जब प्यार में पड़ी पद्मिनी तो हो गई वो फिल्मी पर्दे से दूर। जी हाँ, सिर्फ 15 साल की उम्र में बेहद ही ज्यादा दर्द भरे सीन को फिल्माकर शानदार तरीके सीन में काम करने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी 1 नवंबर साल 1965 की जन्म लेने वाली गीतकार पंढरीनाथ कोल्हापुरी की बेटी है। ये तो आप जानते ही होंगे। तेजस्विनी और शिवांगी में 2 बहनों में एक बहन पद्मिनी कोल्हापुरी भी थी, तीसरी बहन। एक्ट्रेस बनने का सपना उनका शुरू से रहा, लेकिन एक्ट्रेस बनने के बाद उनका सपना प्यार और राजकुमार पाने का सपना भी फिल्मी पर्दे पर आने के बाद ही पूरा होगा, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। ये आपको पता ही है, आज की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मासी है पद्मिनी कोल्हापुरी, जिनकी बहना शिवांगी से शक्ति कपूर ने शादी की। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी, जो कि बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस हुआ करती थी, अपने जमाने में जिन्होंने खूब राज किया, उन्हें जब प्यार हुआ कुकू से, तो ये देख कई लोग दंग रह गए कि अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए वो कुछ ऐसे भी फैसले लेंगी
जी हाँ, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि ऐसे भी फैसले पद्मिनी कोल्हापुरी के होंगे। प्यार के लिए परिवार के खिलाफ जाकर भागकर शादी करना उस जमाने में वाकई हिम्मत की बात तो होती थी, लेकिन परिवार के लिए नहीं, प्यार के लिए पद्मिनी ने ये कदम भी उठाया था। किशोर कुमार के साथ यादव की बारात में जब नजर आई, पद्मिनी कोल्हापुरी ने गाने भी गाए। गाने में भी उन्होंने अपनी आवाज का जादू चलाया। तमाम गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी। साल 1975 में इश्क 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 से पद्मिनी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। देवानंद ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसमें पद्मिनी को लेने के लिए वेटेरियन सिंगर आशा भोसले ने उन्हें सजेस्ट किया था। साल 1978 में राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में ज़ीनत तमाम के बचपन का किरदार पद्मिनी ने ही निभाया। फिल्मी करियर की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुआ, जिन्होंने तमाम बड़ी फिल्मों में काम किया। साल 1982 में प्रेम रोग के जरिए रातों रात स्टार बनी पद्मिनी का नाम जब ऋषि कपूर के साथ फिल्मी पर्दे पर जुड़ा तो टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बनकर उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। धीरे धीरे लोकप्रिय एक्ट्रेस बनी पद्मिनी अपनी असल जिंदगी में भी आगे बढ़ती चली गई। हर किसी की पसंदीदा एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। प्रेम रोग, इंसाफ का तराजू, प्यार झुकता नहीं, सौतन, प्यार के काबिल, दाता वो साथ दे, आहिस्ता आहिस्ता, स्वर्ग से सुंदर, दर्द का रिश्ता, सुहागन और सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किए। लेकिन प्यार का रिश्ता निभाने के लिए उन्हें अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। टूटू शर्मा की यहाँ हम बात करेंगे। टूटू शर्मा के बारे में आपको कम ही बातें मालूम होगी। टूटू शर्मा यानी कि प्रदीप शर्मा पद्मिनी कोल्हापुरी के पति, जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उनके साथ शादी के लिए उन्होंने अपने लव स्टोरी को पूरा करने के लिए उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर भागकर शादी करने का फैसला लिया। इनके प्यार के बारे में भी लोग जानकर दंग रह जाते हैं। वाकई में जितेंद्र की बहन का किरदार जब पद्मिनी कोल्हापुरी को निभाना था, उस फिल्म को प्रोड्यूसर टूटू शर्मा ने किया था। तभी दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला और शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार होगा। प्यार हो जाएगा इस तरह, इसका तो अंदाजा इन्हें नहीं था। गुलाब फूल छुप छुप कर भेजा करते थे टूटू पद्मिनी कोल्हापुरी को, लेकिन पद्मिनी के प्यार को परिवार वालों ने मंजूरी नहीं दी थी। पद्मिनी और टूटू के रिश्ते के खिलाफ थे उनके परिवार वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्यार को अंजाम देने के लिए परिवार की आलोचनाओं को सहा, नफरत को सहा और फिर जयपुर से मुंबई जाने के दौरान फ्लाइट में तमाम यात्रियों के बीच उन्होंने शादी के बाद जब वापसी की तो वहां पर हर किसी ने उनका बड़े ही आलीशान तरीके से स्वागत किया था। शादी के बाद लंदन में जाकर वहीं उन्होंने अपना हनीमून मनाया, जिसके बाद वापस वो मुंबई भी आए। घर पर पार्टी भी ऑर्गेनाइज किया गया उनकी शादी को पूरा करने के लिए, जिसके बाद एक बेटे प्रियांक का जन्म हुआ। आज वो अपने बेटे और पति के साथ अपनी जिंदगी आराम से गुजार तो रही है, लेकिन टूटू शर्मा का नाम बॉलीवुड के लोगों के बीच बहुत कम ही आता है। बहुत कम ही लोग उनके हस्बैंड के बारे में बातें करते हैं। टूटू शर्मा के साथ नजर बहुत कम ही आती है। पद्मिनी कोल्हापुरी अपने बेटे के साथ इन दिनों काफी नजर आती रही है। लेकिन हाँ, ये भी सही है, ये भी सच है कि टूटू शर्मा के साथ पिछले कुछ साल पहले तक कई अवार्ड फंक्शन में दिखाई देती थी पद्मिनी, लेकिन आज वो अकेली ही सफर करती है। तमाम अवार्ड शोज में वो अकेली ही पहुंचती है। पति के साथ बहुत कम ही वो नजर आती है। परिवार वालों की मौजूदगी में वो पति के साथ ज्यादा टाइम तक खुश नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, अपने पति के साथ उन्होंने अपने लव स्टोरी को छुपा कर रखा। काफी समय तक छुप छुप कर वो रही, लेकिन बहुत ही हिम्मत करने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ रहने का फैसला लिया था। कुछ ऐसे ही उनकी मोहब्बत की कहानी पूरी ही हुई, जिसके बाद ये दोनों आज भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी थी पद्मिनी कोल्हापुरी की। फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उनकी रियल लाइफ की कहानी की हमने बात की। हमने यहाँ बात की है बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में जो आज अकेली ही हर जगह नजर आती हैं, लेकिन उनके पति उनके साथ उनकी मोहब्बत को पाने के लिए
उनका साथ देते हुए जब बड़ा कदम उठा रहे थे तो परिवार की किस तरह से जिल्लत उन्हें सहनी पड़ी थी, ये भी हमने आपको बताया। वाकई में फिल्मी दुनिया की इस हीरोइन की स्टोरी बिल्कुल फिल्मी लव स्टोरी जैसी ही थी। मैरिज की स्टोरी भी उतनी ही ज्यादा फिल्मी नजर आई थी। मुश्किलें थी, कांटे भरे सफर में साथ सिर्फ हम सफर का था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी पद्मिनी, जिसके बाद परिवार का साथ सालों बाद मिला। दोस्तों, जाना आपने पद्मिनी कोल्हापुरी की लव स्टोरी और उनकी मैरिज से जुड़ी ये स्टोरी। फिलहाल लेंगे आपसे विदा यहीं पर, अगली बार लौटेंगे ऐसे ही फिल्मों की हीरोइन की फिल्मी कहानी पेश करने के लिए। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।